हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्सवरी क्लासेस। मैं आज आपको भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप नोटबुक रख लें अपने पास और जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं बताऊंगा आप उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अभी आप रिसेंटली सुने हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है। स्वास्थ्य कारणों से वो अपना हवाला देते हुए अनफिट है, इसलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया है और वो एक्सेप्ट हो चुका है। दूसरा, के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बात हो रही है, तो ये बहुत अभी ज्वलंत मुद्दा है और ये एग्जाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है विषय उपराष्ट्रपति का। तो भारत के संविधान के तहत क्या क्या प्रोविजंस हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाता हूं कोई भी चीज, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, वो तुरंत आपको याद हो जाए और आर्टिकल्स भी आपको याद रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है। तो आइए सबसे पहले हम भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, एक बार में आपको याद हो जाएगा कि 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति जो हमारा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा, उसके वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब कि वो सभापति होते हैं राज्यसभा के। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कि राज्यसभा के सभापति। आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो इसका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। और ये राज्यसभा के सभापति यही है, भारत के उपराष्ट्रपति। तो आप सीनियरिटी के हिसाब से आप देखिए, संवैधानिक पद पर सबसे ऊपर राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके बाद सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 आपका कंप्लीट हो गया। ये दो आर्टिकल आपको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 वो क्या काम करेंगे, उनका क्या काम होगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, राज्यसभा का संचालन करेंगे, राज्यसभा के अध्यक्षता करेंगे बैठक की, और राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे। अब आता है इसके बाद 65। 65 क्या है? 65 ये बतलाता है कि राष्ट्रपति महोदय जब किसी कारण से वो पद रिक्त हो जाता है, तो उनके जगह पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें, या कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, तो ऐसे में आर्टिकल 65 जो है ये बतलाता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो ये उस पद पर रहेंगे और राष्ट्रपति के रूप में ये काम करेंगे, उनका सारा काम देखेंगे, ऐसा ये प्रोविजंस है। और 65(2) कहता है कि जब राष्ट्रपति कहीं छुट्टी में हो, भाई वो भी एक इंसान है, बीमार है, इलनेस अगर उनको हो गया है, तो उस स्थिति में अगर वो इलनेस है, बीमार है, एब्सेंट है, एब्सेंस है, तो उस जगह पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो उनका काम देखेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति का दो ही प्रमुख काम है। हमारे संविधान में दो कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करेंगे, और दूसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। तो जब ये राष्ट्रपति के अब्सेंट में काम करते हैं या राष्ट्रपति के जगह पे काम करते हैं, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, अचानक से निधन हो गया, इस्तीफा हो गया राष्ट्रपति महोदय का,
तो अचानक से जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो जब ये राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे तो इनको वेतन भी हम राष्ट्रपति पद का ही देंगे। तो ये वेतन की बात 65(3) में कही गई है। वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति महोदय का जो वेतन वो उठा रहे थे, वही वेतन ये भी उठाएंगे। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक अधिकतम काम कर सकते हैं। तो संविधान में यह व्यवस्था है कि अधिकतम 6 माह तक ही वो काम करेंगे। 6 माह के अंदर एक चुनाव करा लिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा और राष्ट्रपति का चयन कर लिया जाएगा, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो अधिकतम सीमा जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का, अधिकतम सीमा 6 माह, 6 माह के लिए काम करेंगे। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति जो है उनका चयन कर लिया जाएगा, चुनाव कर लिया जाएगा। तो अब आप आइए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो हम ठीक जैसा हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में कि राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो लोग भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और जहां विधान परिषद है वहां के लोग भाग लेते हैं। तो इस थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें संसद के सदस्य भाग लेंगे। संसद सदस्य अगर आप कहें तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के 543 मेंबर हैं और राज्यसभा के 250। तो ये जो लोग हैं ये राज्यसभा का अधिकतम है, लेकिन आपको 245 ही है जो भाग लेंगे। अधिकतम 250 है, लेकिन जैसे लोकसभा का 543 जो है वो इलेक्टेड है और राज्यसभा के लिए 245 इलेक्टेड है। तो इसमें 12 मनोनीत भी हैं और लोकसभा के लिए मनोनीत को हटा दिया गया है। तो आप देखिए कि 233 इलेक्टेड है, इसमें 233 इलेक्टेड और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। राष्ट्रपति महोदय के जो चुनाव होता है उसमें नॉमिनेटेड वाले भाग नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड है राज्यसभा के सदस्य वो भाग लेते हैं, तो उसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जब हम बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के विषय में जब हम बात करेंगे इनके चुनाव के लिए, तो इनके चुनाव के लिए ये देखिए टोटल ये है 788। इसमें जो उपस्थित रहेंगे ये लोग भाग लेंगे और इनका जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो काउंट होगा, जो वैध मत होगा वो होगा। तो आप ये देख सकते हैं चुनाव आयोग जो है इसके बारे में आर्टिकल 69 में बताया गया है कि इनका जो शपथ ग्रहण होगा वो कौन कराएगा, कैसे कराएगा जब चुनाव हो जाता है। तो 69 आर्टिकल जो है ये शपथ से है। आप जैसा कि जानते हैं उपराष्ट्रपति से ऊपर राष्ट्रपति महोदय होते हैं, तो इनका शपथ ग्रहण जाहिर है कि उपराष्ट्रपति महोदय का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति महोदय कराएंगे। जब ये शपथ ग्रहण कराएंगे राष्ट्रपति महोदय, तो अगर इनको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा ही कहां देंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी जगदीप धनखड़ जी 21 जुलाई 2025 तक थे हमारे उपराष्ट्रपति। तो जब उन्होंने अपना हेल्थ इश्यू बताया, अपने आप को अनफिट घोषित किया और आराम करने की सलाह डॉक्टर ने उनको दी, तो वो अपना इस्तीफा
जो हमारी महिम राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू, उनको दी, उनको दिया उन्होंने, और वो उसको एक्सेप्ट कर ली है, और अब नए सिरे से ये होगा। तो अब इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आता है आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पे कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। इसमें नॉमिनेटेड भी रहेंगे और इलेक्टेड भी रहेंगे, और ये दोनों भाग लेंगे। इसमें विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा या और विधान परिषद, विधान परिषद, इनके सदस्यों को वोट देने का राइट्स नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली। अब आ गया कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट आता है चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग पर अगर कोई उंगली उठता है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कोई भी बात होता है, तो इसका निर्णय कौन लेगा, प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी विवाद अगर होता है चुनाव संबंधी प्रक्रिया, तो आर्टिकल 71 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 71 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर कोई विवाद हो गया, वाद हो गया, तो चुनाव संबंधी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो ये सीधा मामला जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड करेंगे ये क्या है क्या नहीं है। तो आप ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई वाद विवाद वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट से संबंधित अगर कुछ होता है, तो मामला कहां सुना जाएगा? हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब आइए, अब एक प्रश्न बहुत अच्छा है कि राज्यसभा के सदस्य तो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, लेकिन वो वहां के सभापति होते हैं राज्यसभा। प्रश्न ये पूछता है कि वो कौन सा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा के सभापति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अमंग्स देम, उन्हीं के बीच में से चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन राज्यसभा के सभापति ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, उसमें यह बात कही गई है कि वो पहला कि वो भारत का नागरिक होगा, दूसरा कि वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो, तीसरा वो राज्यसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, ये है, चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, जीतने की बात नहीं, योग्यता रखता हो राज्यसभा का चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं है, उनका मेंबर नहीं बनना है। उपराष्ट्रपति कहीं भी किसी के कोई पद के मेंबर नहीं होते, तो वो केवल एक्स ऑफिशियो सभापति कहलाते हैं। तो ऐसे में जब कोई बिल आता है, तो इनको वोटिंग राइट्स होता है क्या? नहीं, इनको नहीं होता है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो जब राज्यसभा के मेंबर नहीं है, तो किसी भी बिल या विधेयक पर ये वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष अधिकार है, ये क्या है कि अगर कोई बिल 50-50 हो जाता है, 50 पक्ष में और 50 विपक्ष में पड़ जाता है, बराबर हो जाता है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय का। यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय अपना निर्णायक मत देते हैं, और उसमें +1 हो जाता है, और उसका पलड़ा भारी हो जाता है, और वो बिल पास हो जाता है। तो निर्णायक मत देने का राइट्स है। उपराष्ट्रपति को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। सभापति
को वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार है। तो यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि राज्यसभा में किसी बिल पर अगर 50-50 हो जाए, तो मत अगर ऐसे में बढ़ जाता है बराबर बराबर में, तो फिर निर्णायक मत कौन देता है? तो राज्यसभा का उपसभापति है जो निर्णायक मत देते हैं। आप समझ सकते हैं। और कुछ जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सर्वप्रथम जो उपराष्ट्रपति महोदय थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, 1952 से 1962। और अभी रिसेंट में जगदीप धनखड़ जी थे, जो 11 अगस्त 22 से 21 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहे। इस्तीफा अगर दे देते हैं तो फिर उनके जगह पर यह पद खाली हो जाता है, तो इनका काम कौन देखेगा? ऐसे में अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का, तो उनका काम कौन देखेगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस्तीफा के दे देने पर, इस्तीफा जब आप दे देते हैं उपराष्ट्रपति के पद से, तो राष्ट्रीय सभा में सभापति का पद समाप्त हो जाता है, खाली हो जाता है। और इस खाली जगह को भरने के लिए राज्यसभा के उपसभापति को कहा जाता है। तो आप देखिए, जो महत्वपूर्ण कार्य था राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने का, तो यहाँ पे जब सभापति का पद खाली हो गया इस्तीफा से, तो उप सभापति महोदय को कहा जाएगा कि आप राज्यसभा का संचालन कीजिए। और जो दूसरा था काम उपराष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप जान गए होंगे ये क्या है, और अच्छा से समझ लीजिए। आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट। 64 बताता है, 64 ये बताता है कि वो राज्यसभा के सभापति होंगे, ये वाला। सिक्सटी फोर ये बता रहा है, 65 बता रहा है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। कब कब कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे? अगर मृत्यु हो जाए, अचानक निधन हो जाए, इस्तीफा देना पड़े, या और किसी कारण से अगर पद खाली हो जाता है, तो यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और 65(2) बोलता है, अगर इलनेस हो जाए, बीमारी हो जाए, अब्सेंस हो जाए, छुट्टी में है, राष्ट्रपति बाहर गए हैं कहीं, तो वो इस समय भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, इलनेस में या अब्सेंट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए बाहर रहते हैं, तो एक व्यवस्था की जाती है कि आप उनके बदले में काम कीजिए। और इनका वेतन जो है 65(3) में बताया गया है कि आप जब राष्ट्रपति का काम करेंगे तो आपको राष्ट्रपति पद का वेतन मिलेगा। जाहिर है कि राष्ट्रपति का वेतन ज्यादा है, ये भी है। और अगर चुनाव संबंधी विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। आर्टिकल 71 का 1 के तहत, 71(1) के तहत कोई भी वाद विवाद चुनावी होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया है, याद कर लीजिए कि राज्यसभा में अगर किसी बिल पर 50-50 मत बट जाता है बराबर का, तो ऐसे में सभापति अपना निर्णायक मत देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।